Yeah, very happy so far. I mean, you don't always get what you want. Like when you're sixth pick in platinum, obviously a lot unfolds before you. But to be able to get the calibre of a player like Matt Shaw, and to be able to add value to our squad is very important. And I think in terms of the balance with Jason Holder, Dorcius, and then to be able to get the domestic talent we got with Salman Ali is really exciting for us to add that depth. So look, we're happy where we are. I'm sure every other side is as well. But thankfully we came into the draft with some very good domestic talent, and we were able to just add some complementary players to that. So yeah, very happy. जी सलमान, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे हैं और PSL में ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है. अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता दें कि कितने पुरुद हैं कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए विनिंग गोल अदा कर सकें. दूसरा, जेसन होल्डर और मोहम्मद नवाज को आपने 2 पिक किया है, जबकि इमाद वसीम आपके पास पहले ही है. तो ये दोनों नवाज और इमाद वसीम का कम्बिनेशन के मुताबिक क्या दोनों इकट्ठे कभी हम खेलते हुए देख सकेंगे? बिल्कुल, लगातार क्रिकेट खेल रहा हूँ और लास्ट ईयर की SL की जो परफॉर्मेंस थी उससे काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि हम जीते थे. कोशिश करेंगे कि वही दोबारा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें और टूर्नामेंट को इस साल भी जीतें. और बिल्कुल क्यों नहीं खेलते थे इमाद वसीम और नवाज. डेफिनेटली दे कैन प्ले टुगेदर, क्योंकि दोनों मतलब ज़ाहिर बात है बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं. तो ऑलराउंडर आपकी टीम में जितने भी हों T20 क्रिकेट में वो कम ही होते हैं. तो हम काफ़ी खुश हैं. और जेसन होल्डर भी एज एन ऑलराउंडर आए हैं. तो इस्लामाबाद हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो ज़्यादातर ऑलराउंडर्स को ही अपने पास रखी है. तो हम वेरी हैप्पी रहेंगे. जी सलमान, इधर सलमान, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 बार अब तक सबसे ज़्यादा PSL की चैंपियन बनी है. तो क्या ख्याल है इस दफ़ा किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं? नई अप्रोच के साथ कुछ खिलाड़ियों को आपने पिक भी किया है, तो इस दफ़ा की स्ट्रेटेजी क्या है? जी बिल्कुल, डिफेंडिंग चैम्पियन है, उसका अलग प्रेशर रहता है, लेकिन वो एक एक्साइटिंग चीज़ भी होती है. तो कोशिश करेंगे कि अपने टाइटल को डिफेंड करें. और नए प्लेयर्स जो आए हैं वो ज़ाहिर बात है काफ़ी उनके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड है. और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके जेल हो और इस साल को भी जीतें. जी सलमान, आपसे और नकवी साहब, सर आप दोनों अगर जवाब देना चाहें कि फ़हीम अशरफ के बारे में सुनने में आ रहा था कि आप लोग उन्हें रिलीज़ नहीं करना चाहते और फ़हीम अब इस सीज़न में आपका हिस्सा नहीं होंगे और काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर थे आपकी टीम के. तो रिलीज़ करने की वजह क्या थी और इस बार कितना मिस करेंगे उन्हें? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है. फाइन में एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू दैट डायरेक्टली. फ़हीम हमारा बड़ा कोर टीम मेंबर है और शुरू से सेकंड सीजन से हमारे साथ थे. आई थिंक जो कॉम्बिनेशन जो हम एक यूज़ करते हैं दिमाग से, तो वी हैव टू फोकस ऑन कि टीम का कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है. और हमने जो पिछले सीज़न में पिक किए थे 3-4 जो ट्रेड्स भी हुई थी बहुत सक्सेसफुल, उसके बाद जो टीम का कॉम्बिनेशन बन रहा था उसमें हमने देखना था कि किस तरह होगा. एंड नंबर 1. नंबर 2 इज़ दैट वी हैड एन आइडिया दैट फ़हीम वॉज इन गोल्ड कैटेगरी और वो किसी और टीम के थ्रू हायर भी पिक हो सकते हैं. सो वी हैड टू थिंक अबाउट ऑब्वियसली आवर टीम कॉम्बिनेशन. We had to think about retaining him as somebody who has been with us for a very long time, and we also had to think about the individual कि अगर उनको platinum category में कहीं उठाया जा सकता है तो हम उनको गोल्ड में ज़बरदस्ती रखेंगे ना. तो हमें वो 3-4 कॉम्बिनेशन इकट्ठे हैं और हम आप लोगों को पता है कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं बट हम उस पर अमल भी करते हैं. दैट वी ऑपरेट लाइक अ फैमिली, वी ऑपरेट लाइक अ यूनाइटेड टीम. तो उसमें हम कभी कोई इतनी ज़्यादा फोर्स चीज़ें करते नहीं हैं. तो जब हमने सारी चीज़ें इकट्ठी करके देखी थी, द कंक्लूजन वाज कि वो उनको रिलीज़ करना ही सबके लिए बेहतर था. इट्स अ वेरी टफ डिसीजन बिकॉज वो वी फील ही इज़ पार्ट ऑफ अस, बट आई थिंक इट्स ग्रेट दैट ही इज़ बैक टू बीइंग अ प्लैटिनम प्लेयर. बिल्कुल काफ़ी मिस करेंगे. फ़हीम ऐसे प्लेयर हैं जो टीम को मतलब एज ए क्रिकेटर और आउट ऑफ द फील्ड भी काफ़ी मतलब टीम के लिए जरूरी रहते हैं. तो काफ़ी मिस करेंगे, लेकिन विश हिम वेरी बेस्ट. होपफुली ही विल डू वेल फॉर बेटर. My question is for you. You coached in IPL a few years back, and now you're consistent second season with Islamabad United. What different you have seen as compared to IPL and now associated with Pakistan Super League? How big is this league is? Oh, look, I think every year is different, and I think a lot has to do with the playing conditions over here. A lot of very high-scoring games. It was probably only last year where in the IPL the scores went incredibly high, and a lot of that was to do with the impact rule. So no impact rule over here, which I like personally.
I like that it brings all-rounders into the game, which I think is really important for the development of all-rounders. And as Salman has alluded to, a big part of Islamabad United are having multi-skilled cricketers. So I think that's a difference and one that I like. But yeah, look, I mean, I think it's hard to compare any league, to be honest. I'd be interested to see how this year is compared to last year, a different time of year. Pitches will be different, different skill sets will be required, and from a coaching point of view, I find that quite exciting as well. Spinners will come into the game more. That's why I think we've got a team that's packed with that, and we've obviously tried to find a lot of players who are good players against spin as well. So yeah, different challenges, and I'm looking forward to that and how our team adapts to that. Okay, ji, thank you so much.